दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कि मुसलमानों का वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारी पैंट को टाइट कर लो। अब गुजरात का युवा MIM के लिए पूरी तरह से सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगा। आगे 1 महीने चुनाव है, हम तुम्हें बता दें कि हमारी ताकत क्या है। ये कांग्रेस के जितने ही मुसलमान हैं, ये कौम के मुसलमान नहीं है, ये कांग्रेसी मुसलमान है। सबसे ज़्यादा किसके कबीले में बौखलाहट हो तो वो कांग्रेस का कबीला है। काफ़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस जो मुसलमानों के वोट लेते आई है, आज उसको अल्लाह अकबर से भी नफरत है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। રોકવા છે અને સમગ્ર ગુજરાતના મુસ્લિમ સમાજને રોકવાનો છે અને ભાજપ જીતશે તો ચાલશે એક ટાઈમે, પણ ઓવેસીની પાર્ટીનો એક પણ માણસ ન જીતે એનું અમે પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખીશું, કારણ કે આ દેશમાં ભાજપ। अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज़ हो चुकी है। पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयान भी आने लगे हैं। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, अलग अलग कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगे। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कल एक बयान आया जिसमें कई ऐसी बातें कही गई और यहाँ तक कह दिया गया कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल चुनाव में बीजेपी भले जीत जाए लेकिन AIMIM को एक सीट नहीं मिलनी चाहिए। ये बयान कांग्रेस के नेता की तरफ से आया है। इस बारे में यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या कहना है AIMIM को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर और जो बयानबाजी हो रही है उसे लेकर। भाई क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कांग्रेस की तरफ से ये बयान जो आया है कि AIMIM को एक सीट नहीं मिलनी चाहिए, बीजेपी चाहे जीत जाए। असल में ये जो बयान है ये साबित करता है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम साबित होती है इससे। लेकिन असल में जो कांग्रेस है, कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि मुसलमान परिवर्तन करे, अपना लीडर चुने, बल्कि ये यही चाहती कि पूरी ज़िंदगी मुसलमान इनकी गुलामी करे, इनको वोट दे, भले ही ये विकास ना करे। आज जितने भी मुस्लिम एरिया है, आज मुसलमान परिवर्तन की तरफ बढ़ा है, तो क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसको विकास नहीं मिला। 65 साल से मुसलमान केवल गटर पानी के लिए वोट देता रहा है। तो ये जो गंदी राजनीति, और कल मैंने खुद ने भी सुना यूट्यूब पर कि अल्लाह अकबर के बारे में कहा गया। अभी देखिए मैं बता दूं कि ममता बनर्जी ने जो जय श्री राम के नारे लगे, वहाँ पर ममता बनर्जी स्टेज से नीचे उतर गई। तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध करा कि जय श्री राम से आपको क्या लेना, यानी कि क्या नफरत है। तो आज मैं कांग्रेस के इन नेताओं से कहना चाहूँगा कि अल्लाह अकबर से आपको क्या नफरत है। और वजीर खान साहब से मैं भी सवाल करना चाहूँगा कि इन्होंने जब ये सुबह में नमाज पढ़ते तब भी ये अल्लाह अकबर कहते हैं, और अल्लाह अकबर का जो नारा है ये आतंकवादी नारा नहीं है, भड़काऊ नारा नहीं है, बल्कि ये नारा है लोगों को आत्मविश्वास दिलाने का, हक बात की तरफ बढ़ के अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का। तो ये काफ़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस जो मुसलमानों के वोट लेते आई है, आज उसको अल्लाह अकबर से भी नफरत है। जय हिंद, विजय भारत। ये बहुत सही बात इन्होंने कही कि नारे तकबीर के नारे से कांग्रेस को दिक्कत है, लेकिन जहां ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से नीचे उतर गई थी, उन्होंने मना कर दिया बोलने के लिए। राहुल गांधी ने वहाँ समर्थन किया कि आप राम के नारे से क्यों हट गई, लेकिन यहाँ वो विरोध कर रहे हैं इस बयान का। यही है कि उन लोगों को मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम की बात तक नहीं करनी है। अल्लाह अकबर जैसे कि भड़काऊ भाषण नहीं है, ना ही कोई भड़काऊ नारा है, वो तो फेथ से जुड़ा हुआ है। और कोई अगर अपना फेथ का नारा देता है उसमें उन्हें इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो यही बताना चाहते हैं कि हम एक वो भी बयान है कि बीजेपी जीत जाएगी तो चलेगा। तो ये लोग दोनों मिले हुए हैं और मुस्लिम की आदत को खड़ी नहीं होने देना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं MIM का जो बड़ी लड़ाई है वो पिछड़ों को आगे लाने की लड़ाई है, राजनीति वही है। तो बस वही वो लोग भड़का रहे हैं लोगों को। अब क्या कहेंगे जिस तरीके से जो बयान आया कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर ओवैसी नारा लगाएंगे, पोलराइज हो जाएगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगा तो उन्होंने वहाँ बयान देने से, भाषण देने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने वहाँ पर सवाल उठाए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि AIMIM एक सीट भी नहीं जीतनी चाहिए, चाहे बीजेपी जीत जाए। सबसे पहले तो एक ही बात समझ में आ रही है कि सबसे ज़्यादा किसके कबीले में बौखलाहट हो तो वो कांग्रेस का कबीला है। ओवैसी साहब ने तो कभी भी किसी के बारे में भी कोई अपशब्द कहा नहीं आज तक। और ये जो वज़ीर खान साहब ने जो कल बात कही है, बहुत लोगों के फ़ोन भी आए कि मुसलमानों के बारे में भड़काऊ भाषण जो असदुद्दीन साहब के बारे में कहा जाता है। अभी इससे तो ये साफ बात मालूम हो रही है कि कांग्रेस जो नेता आजकल के जो बड़े नेता बने हुए हैं, उनका
सबसे ज़्यादा रुझान मुसलमानों के अंदर फूट डालने का है और सबसे ज़्यादा मुसलमानों के अंदर अब्द शब्द कहने का जो मामला सामने आ रहा है, क्योंकि मुसलमानों की जो एकता बन रही है, अब सबसे ज़्यादा डर और खौफ इन कांग्रेस वालों के ही अंदर आज पाया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर कहने से असदुद्दीन साहब के, और अल्लाह अकबर तो हमारा इस्लामी एक नारा है जिससे जब हमारे घरों के अंदर बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहला लफ्ज़ हमारे मुसलमान बच्चों के कानों के अंदर अल्लाह अकबर ही का कहा जाता है और उसी से इनको नफ़रत है। यानी कि जो ये लोग कह रहे थे कि AIMIM जो बीजेपी की बी टीम है, इससे तो ये बिल्कुल हमारे सामने बात आ रही है कि AIMIM बीजेपी की बी टीम नहीं है, कांग्रेस ही जो है बीजेपी की बी टीम है और इससे ये इन्होंने अपना सबूत जाहिर कर दिया। बस मैं यही कहूँगा कि ये लोग कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो मुसलमानों को और जो भी दलित समाज है उनको एक होने दे, मेहरबानी करके ये लोग इसके अंदर फूट डालने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। जी, क्या कहेंगे आप इस पर पूरे मामले पर? जी, मैं कहना चाहूँगा कि बी टीम तो नहीं है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी का एक पार्ट है। ये साबित होता है इससे वजीर खान साहब के कल स्टेटमेंट से कि बीजेपी जीत जाएगी चलेगा, लेकिन AIM की एक भी सीट नहीं आने देंगे। वो खुद एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और उनकी ये बात सारे समाज को शर्मिंदा करती है। कांग्रेस क्या चाहती है कि मुस्लिम उनके अंदर जाए, कांग्रेस से मुस्लिम लोग जुड़े और फिर मंदिरों में जाके पूजा करे तो कांग्रेस को चलेगा। और उसी के विरोध में अगर कोई नेता अगर कांग्रेस को छोड़ के जाता है तो फिर वो कहते हैं कि देखो ये भाजपा की बी टीम का बंदा है, ये वोट का पोलराइजेशन करने यहाँ पे आए हुए और बीजेपी को मजबूत करना है। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट साफ तौर से सबको दिख रही है। इन्होंने कभी मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दलित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया है। इन्होंने एक ही काम किया है कि सरकार बीजेपी की रहेगी, टेंडर हमारे रहेंगे, हम अपना पैसा बनाएंगे और मुस्लिमों को डरा के रखेंगे कि बीजेपी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी और उसी के नाम पर वोट लेंगे। ये कांग्रेस के जितने ही मुसलमान हैं ये कौम के मुसलमान नहीं है, ये कांग्रेसी मुसलमान है। मैं यही कहना चाहूँगा बस। मैं मेरी बात चालू करता हूँ नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले 22 साल से मेरी उम्र जब से मैंने होश संभाला, मैंने देखा है यहाँ कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। और ये वज़ीर खान किस हिसाब से कह रहे हैं कि कांग्रेस AIM बीजेपी की बी टीम है, तो ये उनको आज सोचना चाहिए कि वो भी शायद मुस्लिम है। अगर वो भूल गए, उनके लिए पार्टी पहले हो गई है तो ये उनके लिए बहुत बुरे वक्त की बात है कि आज पार्टी पहले वो सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मेरे समाज को भी लेके चलूँगा। और उनको अभी नया नया ये होता मिला है, शायद उनकी बौखलाहट बढ़ गई है, वो खुद से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर जय श्री राम के नारे लगाता है, वंदे मातरम के नारे लगा के शपथ ग्रहण करता है तो उनको कभी तकलीफ़ नहीं होती। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो उनको तकलीफ़ हो जाती है। हम हमारे हक़ के लिए खड़े हैं और हमारे वजूद के लिए खड़े हैं। इंशाअल्लाह अगर आने वाले वक्तों में AIMIM अगर जीतती है तो अल्लाह अकबर के नारे से ही जीतेगी। भाई, ये A टीम B टीम को लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया वज़ीर खान ने कि AIMIM एक सीट नहीं जीतनी चाहिए, बीजेपी चाहे जीत जाए। सबसे पहले तो मैं वज़ीर खान साहब को बता दूं कि वो कांग्रेस में करीब 30 सालों से राजनीति कर रहे हैं और ये जो उनका कल का स्टेटमेंट आया कि बीजेपी जीत जाएगी चलेगा, लेकिन वो वैसे नहीं आना चाहिए, तो मैं उनको बता दूं कि मुसलमानों का वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम राजनीति कर रहे हैं, बी टीम सी टीम जो कह रहे हैं, मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस के सभी नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि बी टीम कौन है। हमने और हमारे इस हिंदुस्तान ने देखा है कि मिजोरम में यही कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके सिर्फ दूसरे को हराने के लिए दोनों ने गठबंधन किया था। अभी हाल 2 महीने पहले ये देखा गया कि डूंगरपुर में भी सिर्फ बीटीपी को हराने के लिए, जो बीटीपी हमारा साथी है, हमारा गठबंधन हुआ है, उसको हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके सिर्फ बीटीपी को हराने के लिए दोनों ने गठबंधन किया। तो मैं इस आवाम को, इस हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि जो बी टीम ओवैसी को कहा जाता है, बी टीम कांग्रेस है। ये बी टीम जो है ये कांग्रेस बीजेपी एक है, ये हमें समझना पड़ेगा। इनकी बौखलाहट मैं बता दूं कि जिस तरह से ओवैसी साहब अहमदाबाद शहर में आए हैं, इन सभी नेताओं के इनके MLA जो मंदिरों में पूजा करते हैं, इमरान साहब खेड़ा वाले मंदिरों में जाके आरती करते हैं, वो बोलते हैं कि ओवैसी आया है वोट काटने के लिए। साहब तुम्हारा डर
गुजरात की आवाम को बहुत अच्छा लगा। हम यही डर तुम्हारे अंदर चाहते हैं जो डर तुम दिखा रहे हो। लेकिन इसके जवाब में साबिर काबलीवाला का वीडियो भी जारी किया गया है मंदिर में आरती करते हुए, तो क्या इन चीज़ों को बीच में लाना चाहिए? सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ों को ये लोग सिर्फ तोड़ मरोड़ के बीच में लाया जा रहा है। जिस तरह से ये तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, ये कांग्रेसी नेता उन सभी नेताओं को गुजरात की आवाम आग्रह करना चाहती है कि अब तुम्हारी पैंट को टाइट कर लो। अब गुजरात का युवा MIM के लिए पूरी तरह से सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगा। आगे 1 महीने चुनाव है, हम तुम्हें बता दें कि हमारी ताकत क्या है। असल में जैसे अभी आपने बताया कि साबिर भाई काबलीवाले का भी जो वीडियो वायरल हुआ था, तो मैं बता दूं कि कांग्रेस के सभी नेताओं का, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, उनका यही रहा है कि जो दलित समाज है उसको हमेशा पूंजा करके ही खुश किया है। और साबिर भाई काबलीवाला भी वो टाइम पे कांग्रेस के थे, ओवैसी की पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस के। तो मैं ये आप लोगों को बताना जरूर कि हमेशा से दलित समाज जो है उनके लिए ये मंदिरों में पूजा करते नजर आए और उसको ही विकास दिखाया, और मुसलमानों पे मजार के ऊपर बस, उसके अलावा इन्होंने कभी भी कौम के लिए कुछ भी नहीं करा। आज मैं चैलेंज करता हूँ और खुले मंच पे डिबेट के लिए बुलाना चाहता हूँ तमाम कांग्रेस के नेताओं को, जो मुस्लिम और दलित विस्तार है उधर टूटे हुए रास्ते, भरी हुई गटरें और पॉल्यूशन के नाम पर, और ये हफ्ते उगराते फैक्ट्रियों के ऊपर से, यही सारे काम करे इन्होंने। और जहाँ पर हमारे बच्चों के लिए गार्डन बनने चाहिए थे, स्कूल बनने चाहिए थे, वहाँ पर इनके फार्म हाउस बने हैं, और इनके बच्चे लंदन अफ्रीका पढ़ाई करते हैं, और हमारे बच्चे जो है, गरीबों के बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल के अंदर ना ही पढ़ाई का, ना ही शिक्षक की कोई जिम्मेदारी है, ना ही कभी कोई विधायक मिलने गया है, ना ही कोई विधायक कभी मिलने के लिए गया है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि हम लोग कौम धर्म को हटके, हर नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो धर्म से हटके कर्म की बात करे, विकास की बात करे। हर इंसान को केवल उसकी मजबूरी, उसकी तकलीफ को समझे। वो हर इंसान हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग सबको मिल के। और ओवैसी साहब ने, मैं बताऊँ, अभी बाढ़ आई थी, अभी वहाँ पर बाढ़ आई थी, सैलाब आया था, उसमें ओवैसी साहब ने 95% हिंदू भाइयों की हेल्प की है, और ओवैसी साहब ने एक भी ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दिया है। अगर ये लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर भड़काऊ भाषण है, तो मैं वजीर खान साहब से कहना चाहूँगा कि रोज डेली 5 वक्त की नमाज में आप अल्लाह अकबर कहते हैं, क्या आप अपने आप को या जितने भी मस्जिद में नमाजी है उनको भड़काते हो? अल्लाह अकबर का जो नारा है वो आत्मविश्वास का नारा है, मैंने आपको बताया। लेकिन कांग्रेस के पास बताने के लिए और कुछ विकास बताने के लिए नहीं है, तो कांग्रेस हमेशा यही बात करती आई है। और मुसलमान जो अहमदाबाद, गुजरात के मुसलमानों ने जो परिवर्तन किया है, ये परिवर्तन इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर के लिए, जिस तरह से अल्लाह की जात बुलंद है, उसी तरह अल्लाह इसको बुलंदी पे पहुँचाएगा। जय हिंद। तो जिस तरीके से जो बयान आ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है राजनीति में कि एक मामूली बयान जो होता है नेता का, वो पूरी बाजी को बिगाड़ सकता है, सुधार सकता है। तो फिलहाल तो ये कहा जाएगा कि ये म्यूनिसिपालिटी के चुनाव है, कोई चुनाव छोटे नहीं होते हैं। लेकिन अहमदाबाद के क्या मणिशंकर साबित होंगे यहाँ पर वजीर खान, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उनके इस बयान से कांग्रेस को यकीनन बड़ा नुकसान जो है वो आने वाले चुनाव में होने वाला है। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।